हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ, जो भी हमारे दर्शक गण हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि ये जो आने वाला नव वर्ष है 2024, इसके वार्षिक राशिफल की चर्चा आपके साथ करेंगे कि वर्ष 2024 आप सभी 12 लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, या किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी अलग अलग क्षेत्रों में। इसके विषय में काफ़ी डिटेल से बात करेंगे आपके साथ, और अलग अलग फील्ड्स के विषय में बात करेंगे। बताएंगे कि किस फील्ड में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं बन रही हैं इस वर्ष 2024 में। और आज जो हम बात करेंगे, जो हमारे सिंह लगन राशि के मित्र हैं उनके विषय में बात होगी, और बताएंगे कि आप सिंह लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, आपका 2024 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। और साथियों, तीसरी बात ये भी है कि ये भी आपको बताना चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो साथियों, सबसे पहले जो हमारी चर्चा होगी वो आप सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका प्रोफेशन कैसा रहेगा इस वर्ष 2024 में, करियर किस दिशा में जाने वाला है, या आपको अपने करियर से क्या मिलने वाला है, और अगर आप कोई अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं तो क्या आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं, या कुछ और पहले से अगर आप जॉब में हैं तो कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की संभावना है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई आपकी नौकरी पर कोई खतरा बन जाए जिसकी आपको किसी प्रकार की उम्मीद भी ना हो। कई बार ऐसा भी होता है, सब कुछ चीज़ें ठीक चल रही होती हैं और कुछ इस तरीके की अचानक कोई डेवलपमेंट हो जाती है, तो इसके विषय में भी बात करेंगे। और यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो आपका व्यापार कैसा चलने वाला है 2024 में। इसके बाद बात करेंगे प्रिय साथियों आपके धन की स्थिति की, कि धन की स्थिति 2024 में आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए कैसी रहने वाली है। सुख सुविधाओं का आप कितना लाभ ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे आपकी कि अगर आपका कहीं रोमांस चल रहा है तो उसकी स्थिति कैसी रहेगी, या इस वर्ष भी कोई अगर नहीं भी चल रहा है तो इस वर्ष कोई रोमांस होने की संभावना है क्या, कहीं आंखें चार होने की कोई पॉसिबिलिटी बनती है जिसको आप एंजॉय कर सकें इस वर्ष। और यदि आप पहले से ही हैं रोमांस में, पहले ही आपका किसी के साथ चल रहा है रोमांस, तो क्या अगर आप शादी करने का इच्छा रखते हैं इस वर्ष 2024 में, तो क्या ये संभव हो पाएगा ग्रहों की स्थिति के आधार पर, इसकी भी बात करेंगे। और इसके आगे बात करेंगे कि जो विवाहित महिलाएं पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन सिंह लगन राशि के जातकों का इस वर्ष कैसा रहने वाला है, कितना वैवाहिक सुखों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, कैसा चलने वाला है, पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके कैसे संबंध रहने वाले हैं, परिवार के सदस्यों के साथ। और फिर संतान की बात करेंगे कि संतान कैसा करेगी इस बार वर्ष 2024 में, और स्टूडेंट्स कैसा करेंगे। और अंत में बात होंगी जो हमारे सिंह लगन राशि के मित्र हैं उनके स्वास्थ्य के विषय में। तो ये सारी चर्चाएं हम आज इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ करेंगे, बहुत खोल कर चर्चा होगी। सबसे पहले लेते हैं आप सिंह लगन राशि के जातकों के करियर की पॉइंट ले लेते हैं, प्रोफेशन वाला पॉइंट। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, देखिए, अगर आप पहले से कोई जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब लेस हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा इस मामले में, और जॉब भी आपको मिलेगी और एक अच्छी जॉब मिलेगी। और जो हमारे जातक ऐसे हैं कि कोई अपना नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, वे भी अपना नया कार्य आरंभ इस वर्ष में कर सकते हैं।
उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और वो भी सफलता की ओर सीढ़ी चढ़ेंगे, अपने कार्यों में सफल होंगे। और जो पहले से ही रोजगार में हैं या व्यापार में हैं, उनके लिए भी ये वर्ष पूरा सफलता से भरपूर रहेगा। और सफलता का मतलब होता है उन्नति, यानी कि आप अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिस कार्य क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, अच्छी प्रोग्रेस करेंगे, अच्छी उन्नति आपको हासिल होगी। और इतना ही नहीं, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी और उन अपॉर्चुनिटीज के जरिए आप अपने एक अच्छे मुकाम तक भी जा पाएंगे। तो ये तो स्थिति कुछ इस ओर इशारा कर रही है जो हमने आपको अभी बताया। व्यापारियों के लिए भी बताना चाहते हैं कि व्यापारी वर्ग भी इस वर्ष 2024 में अच्छी प्रोग्रेस करेगा। जो सिंह लगन राशि के जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं, वो भी अपना अच्छा व्यापार उनका ग्रो करेगा, अच्छी अर्निंग्स रहेंगी, उनकी हैंडसम अर्निंग्स रहेंगी, लाभ की प्राप्ति होगी। तो उनको चौतरफा लाभ की प्राप्ति के योग बने हुए हैं और उन्नति के योग बने हुए हैं आपके कार्य क्षेत्र में। सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, पूरे वर्ष जो आपका प्रोग्रेस का ग्राफ है वो अपवर्ड रहेगा। तो साथियों, ये तो रही बात आपके करियर को लेके। अब आपसे बात करेंगे आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी। जब कारोबार अच्छा रहेगा, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, नेचुरल धन का भी आगमन रहेगा। हालांकि ये धन जो है, आपको थोड़ा सा बीच बीच में कुछ परेशानियां तो पैदा हो सकती हैं। परेशानियां कुछ इस बात को लेकर के हो सकती हैं कि भाई जितना धन आपको मिलना है, चाहे आप बिजनेस से कमा रहे हैं या रोजगार से, तो उसमें आगे पीछे हो सकता है, डिले हो सकता है, ये तो समस्या हो सकती है। और अपने काम को लेकर के काम का प्रेशर भी कुछ अधिक रहने की संभावना है और उन सब चीज़ों के रहते हुए थोड़ा सा अपने आप को आप कार्य में दबा हुआ महसूस कर सकते हैं और उसके कारण मन में आपके एक निराशा भी पैदा होगी, टेंशन जिसको कहते हैं। यहाँ पर मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अपने मन को किसी भी तरह से टेंस ना होने दें, नकारात्मक विचार अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि ये बात हम आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा और बता चुके हैं अभी कि आपका कारोबार या आपका जो रोजगार है वो एक बहुत ही आपको लाभ देने वाला है। इस वर्ष हर तरीके से पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं। ग्रहों के आधार पर हम बात कर रहे हैं आपसे, जो अच्छे इंडिकेशंस हैं ग्रहों के आधार पर वही आपसे शेयर कर रहे हैं हम सारी, और काफ़ी अच्छे इंडिकेशंस हैं। लेकिन बेवजह छोटी छोटी सी बातों को लेकर के निराश होना या मन छोटा करना वो उचित नहीं है। ये बात हमारी ज़रूर ध्यान रखिएगा वर्ष 2024 में कि ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आप थोड़ा सा उदास हो सकते हैं, निराशा से काम नहीं चलेगा, उदास होने से काम नहीं चलेगा। सब कुछ रिजल्ट्स आपके फेवर में जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हिम्मत और हौसला बना करके रहें और छोटी मोटी समस्याओं को भी फेस करने की हिम्मत जुटाएं और ज़्यादा बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए। साथियों, जहां तक सुख सुविधाओं की बात है, नवीन वाहन भी खरीद सकते हैं और भी अपने लिए कुछ सुख सुविधाओं की चीज़ों में बढ़ोतरी आपके इस वर्ष होने की अच्छी संभावना है। कोई अच्छा नया वाहन, चाहे वो आप जो भी आपकी हैसियत है उससे, मतलब अगर आपके पास पहले स्कूटर था या स्कूटी थी तो अब आपके पास 4 पहिया वाहन होने की संभावना है। 4 पहिया वाहन भी अगर आपके पास सेकंड हैंड था तो नया वाहन आने की भी संभावना है। तो ये आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के भी एक अच्छे संकेत मिल रहे हैं सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनके लिए। अब आगे बात करेंगे कि भाई आपका प्रेम यानी कि प्रसंग, रोमांस कहीं चल रहा है अपने किसी फीमेल या मेल के साथ और आप ये चाहते हैं कि 2024 में हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको यही बता दें कि शादी का योग नहीं है
आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए 2024 में। तो जहाँ तक आपकी मित्रता का सवाल है या रोमांस का सवाल है, ये वर्ष थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट्स की ओर इशारा कर रहा है आपके लिए। कहने का भाव ये है कि एक तो जो आपका मित्र है उसकी ओर से भी थोड़ा सा आपको सहयोग में परेशानी आ सकती है या उनको आपसे कुछ शिकायतें हो सकती हैं। साथ ही आप भी काफ़ी एग्रेसिव रह सकते हैं, इसकी भी अच्छी संभावना है। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि बात और बिगड़ती है। अब क्योंकि यहाँ पर ग्रह जो हैं वो कुछ नेगेटिव इंडिकेशंस उनकी तरफ से आ रही हैं, तो अब संबंध भी बना के रखना है, बिगड़ने भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बिगड़ने चाहिए। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में फिर हम आपको कुछ उपाय तो बताएंगे ही, अंत में वो उपाय आप जरूर करें। और साथ में जब पता होता है कि ग्रह जो हैं हमारे अनुकूल नहीं है, फेवर में नहीं है, तो हमें फिर खुद को अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है, अपनी चीज़ों को अपने ढंग से करना होता है ताकि चीज़ें बिगड़े ना। तो आपको भी हम यहाँ पर यही सुझाव देना चाहते हैं साथियों। रेमेडीज़ तो आपको देंगे ही कि भाई आपके रिलेशन बरकरार रहें, आप दोनों के बीच में कोई तनाव पैदा ना हो या फिर किसी प्रकार का अलगाव ना हो, सेपरेशन ना हो। कई बार क्या होता है, सेपरेशन भी नहीं होता, ब्रेकअप भी नहीं होता, लेकिन मिलना जुलना बंद हो जाता है कुछ समय के लिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना इस वर्ष 2024 में करने की संभावना बन रही है। तो इसका आपको बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। आपको अपने मित्र के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है, उसकी एग्रेसिवनेस भी का भी सामना करना पड़ सकता है। उनकी एग्रेसिवनेस देख करके आपकी भी दोनों ओर से ही काफ़ी इस बात की संभावना बन रही है। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर भी नियंत्रण रखना होगा, अपने मित्रों को भी समझाना होगा, तभी चीज़ें कंट्रोल में रह पाएंगी। और अंत में हम आपको कुछ अच्छी उपाय आपको देंगे, कुछ रेमेडीज़ देंगे। सो साथियों, आगे बात करेंगे कि वैवाहिक संबंधों की। देखिए, जो पहले से वैवाहिक संबंधों में अगर कोई कमी है या आप संतुष्ट नहीं हैं अपने वैवाहिक जीवन से, तो इस वर्ष 2024 में निश्चित रूप से काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी कि जिनसे आप संतुष्ट हो पाएंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें। लेकिन देखिए, यहाँ पर क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको लेकर के हम बार बार आपसे बोल रहे हैं बीच बीच में कि आपका मन थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि उदास, निराश, ये भी चीज़ें बीच बीच में आएंगी कुछ हालातों को देखते हुए। चाहे आप अपने रोमांस में हैं या अपने वैवाहिक जीवन में हैं या अपने पारिवारिक जीवन में हैं या फिर आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं। लेकिन आपको निराश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो ऐसी निराशा किस काम की भाई? जब तक नुकसान होता है तब तो निराशा वाली बात समझ में आती है। अननेसेसरीली क्यों हम अपने आप को परेशान करें भाई? तो ये चीज़ आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी वर्ष 2024 में। और अगर आपने अपनी इस चीज़ पर कंट्रोल कर लिया तो आप बहुत सारी चीज़ें इस वर्ष 2024 में अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत चतुराई के साथ और बहुत ही बुद्धिमतापूर्ण तरीके के साथ। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक संबंधों में भी तनाव दिख रहा है इस वर्ष, यानी कि परिवार के साथ मनभेद और मतभेद, यानी कि ओपिनियन जो होगी आपकी और आपके परिजनों की, उसमें डिफरेंसेस, ये चीज़ें लग रही हैं। उन चीज़ों को लेकर के भी कुछ निराशा, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग वगैरह हैं, उनकी ओर से भी थोड़ा बहुत उनके क्रोध का या उनकी नाराज़गी का भी आपको बीच बीच में सामना करना पड़ सकता है। लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर भी कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें, अपनी भाषा पर भी कंट्रोल रखें, अपनी वाणी पर भी, अपना व्यवहार भी सही रखने की कोशिश करें। और किसी भी वाद विवाद में, किसी भी झगड़े झंझट में ना पड़े। उन चीज़ों से, उलझनों से, ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखें और बहुत पोलाइट बिहेव करें। इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा उपाय तो यही है। अब आगे बात करेंगे कि भाई संतान की ओर से कैसा रहेगा। संतान की ओर से माता पिता के लिए तो बड़े एनकरेजिंग रिजल्ट्स की ओर इशारा कर रहे हैं ग्रह कि भाई संतान को तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है। और ये तो आप, यानी कि माता पिता को भी काफ़ी प्राउड फील कराएगी। इसी प्रकार स्टूडेंट्स की भी बात कर लें।
स्टूडेंट्स भी कुछ क्या कहते हैं, उनके भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहने की संभावना बन रही है और उसके लिए उनको कोई अच्छा एप्रिसिएशन या अवार्ड ये वगैरह वगैरह कुछ ऐसा मिल सकता है और रिजल्ट्स आप बहुत अच्छे प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें हैं। अब अंत में बात करते हैं आपके हम स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य तो देखिए नरम गरम चलेगा इस वर्ष। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या का भी ध्यान रखें, खान पीन का ध्यान रखें, जरूर ध्यान रखें। अगर आप ध्यान रखेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो साथियों, ये थी राशिफल की चर्चा। अब आपको दे रहे हैं हम वो उपाय जो करें तो आपके लिए बहुत उचित रहेगा। अच्छा उपाय दे रहे हैं आपको, आसान दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, एक तो हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान स्तोत्रम का पाठ कर लें। और सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि सूर्य देव को भी जल दें और सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के जल देने के साथ साथ ओम घृणी सूर्याय नमः इसका भी जाप कर लें, एक माला 108 बार वहीं पर। और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें नित्य प्रतिदिन, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी और सुख शांति बनी रहेगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल। अगर आपको ये राशिफल की चर्चा पसंद आई है मेरे प्रिय साथियों, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे भी लोग इसका जानकारी का लाभ ले पाएंगे अच्छे ढंग से। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बने एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक सीधे पहुंच पाएँ, तो उसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मेरे प्रिय साथियों, इसी के साथ अब आज के कार्यक्रम को हम यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।